नमो नमः। आज हम लोग ताजिक नीलकंठी में वर्ष तंत्र में पूर्ण बल के द्वारा शनि का अध्ययन करेंगे। ध्यान से सुनो। मनदेव दवे बलिनी नूतन भूमि वैष्म्य क्षेत्राप्ति अर्थ निश्चयो यवनाव निशात आराम निर्मिता जलाशय सौख्यमं पुष्टि कुलोचित पदाप्ति गुना ग्रनित्वम। यदि वर्ष प्रवेश के समय शनि उत्तम बल को प्राप्त होकर वर्ष का स्वामी हो तो उसको भूमि घर तथा खेत की प्राप्ति हो और हीन वर्ण से धन मिले, वह बगीचा तालाब कुआं बावड़ी बनावे और सौख्यवान तथा पुष्ट शरीर हो और अपने कुल उचित पद को प्राप्त होता हुआ मनुष्य में जो गुण सब होते हैं उस गुणवान को गिनना चाहिए या गिना चाहिए। क्या है? गिना जाए। जिसके वर्ष समय में वर्खेस शनिश्चर हो यानी शनि के देवता हो और वह मध्यम बली हो तो मध्यम प्रकार का फल प्राप्त होगा और वह मनुष्य बड़े कष्ट से भोजन पाता हुआ दास ऊंट महिषों के समूह को प्राप्त करके उनका उपयोग करता है। अपने कुल की अन्य स्त्रियों या वेश्याओं में रमन करता हुआ सामान्य लाभ युक्त होता है। शनिश्चर यानी शनि में पाप ग्रह को देखता है तो पाप ग्रह को देखता या उससे युक्त होता हो तो वह प्राणी अशुभ फल को प्राप्त होता अशुभ फल को प्राप्त होता है। हीनवने शनो अब्दपे सति क्रियामानं व्यर्थत्वं धननाश विपतयः आरेभ्यं एवं च स्त्रीपुत्र सुहृदजन विरोध क्रूभोजनं च भवति। अब्दपे सनो शुभ ग्रहेत्थाल युक्ते शति स्वल्पं सुखं भवति। जिसके वर्ष प्रवेश के समय नष्ट वाली शनिश्चर वर्ष का अधिपति हो उस प्राणी की संपूर्ण क्रियाओं का बाधक तथा धन का विनाश विपत्ति दुश्मनों से भय स्त्री और अपने जन से हुए और सवा सुकून काखून तथा आदि का अन्न प्राप्त होता है। शनि के साथ शुभ ग्रहों का क्या होता है? इस साल हो तो कुछ सुख प्राप्त होता, क्या होता है? कुछ सुख भी प्राप्त होता है। अर्थात जो ग्रह जिस वर्ष का स्वामी हो उसी को संपूर्ण वर्ष का स्वामी जाना जाता है। क्या तो उसी वर्ष का स्वामी जाना जाता है क्योंकि उसका फल सब ग्रहों के योग से होता है। उसका फल जो है सभी ग्रहों के योग से होता है। उसका फल जन समय और वर्ष समय पूर्व कहे पंचवर्गीय पर विचार करना चाहिए। यदि वह बलवान हो तो संपूर्ण वर्ष पर्यंत शुभ फल कहे जाएंगे। हीन बली हो तो यानी वह हीन से यानी दुष्ट बली हो तो अनिष्ट यानी नष्ट फल और मध्यम बली हो तो मध्यम मिश्रित फल जाना जाता है। मिश्रित फल जाना जाता है। वर्केश जिस ग्रह के साथ हो यानी जिस ग्रह के साथ इस साल योग करता है वह ग्रह अपने स्वभाव द्वारा वह शुभ फल देता है। वह वर्ष क्या है? शुभ फल देता है। यदि वर्केश शुभ ग्रह के साथ इसराफ योग करता है तो वह शुभ क्या था? थोड़ा शुभ प्राप्त होता है।
और पाप ग्रह के साथ अगर इसराफ योग करता है तो वह क्या होता है, अनिष्ट फल का भागी होता है। इसलिए बलाबल के लिए उत्तम मध्यम अथवा उधम फल का पर विचार करना क्या था, शुभ शुभ, मध्यम शुभाशुभ और अधम शुभाशुभ पर क्या है विचार करना चाहिए। क्या करना चाहिए, यह जो वर्ग वर्खेस होकर अपने मित्र शत्रु की हृदय हदा में हो, यानी अपने हृदय में हो, और मित्र दृष्टि के तेज को धारण कर अर्थात इत्साल योग या जन्म समय या वर्ष समय में उक्त दोनों के समान हो, अच्छा हो, वह ग्रह शुभ और अशुभ हृदय के अनुसार देता है। अगर हृदय के अनुसार उसका मन शुभ है तो शुभ फल प्रदान हो, अशुभ फल है तो अशुभ फल प्रदान देता है। यदि शुभ ग्रह हो तो शुभ और पाप ग्रह हो तो अशुभ फल प्रदान करता है। जो ग्रह जन्म काल में अपने भाव का फल देने में का सामर्थ्य हो, उस ग्रह का यदि वर्ष लगने और वर्खेस के साथ इसराफ योग हो तो उस वर्ष में जन्मकालीन भाव से उत्पन्न फल नहीं होता है। इसके विपरीत अर्थात इसराफ योग न हो तो जन्मकालिक भाव से उत्पन्न फल होता ही है। यदि इत्साल हो तो विशेष करके वह फल जरूर होता है। और यदि इत्साल और मुशरिफ दोनों में से कोई योग हो तो जन्मकाल से उत्पन्न भाव फल होता है, क्योंकि इसमें कोई बाधक नहीं है। यदि जन्म समय में पंचम भाव को देखे, पंचम भाव में बैठे हो तो वह अपनी दशा में वह ग्रह शुभ पुत्र देता है। पंचमेश वर्ष में जहाँ कहीं स्थित हो और लग्नेश वर्खेस के साथ इसराफ योग करता हो तो वह वर्ष में वह पुत्र का नाशकारक होगा। क्या वह नाशकारक होता है। इसी तरह अन्य भावों में वर्ष लग्नेश और वर्खेस इन दोनों के साथ भावेश का इसराफ योग क्या होता है। इस प्रकार इसराफ योग के साथ हम लोग को समझना है। यदि वर्ष लग्नेश बृहस्पति जन्म समय में मित्र के हृदय में हो और मित्र की दृष्टि चंद्रमा के साथ इत्साल योग करता है, क्या है, चंद्रमा के साथ रहे तो वह इत्साल योग करता है, और चंद्रमा बृहस्पति को अपना तेज देता हो तो वह शुभ फलदायक होता है। अब वर्खेस के क्या फलादाय के अनुसार हम लोगों ने शुभ और अशुभ फल के द्वारा बलाबल शुभ और अशुभ फल के अनुसार मुत्सिल, कंबु, इसराफ योग तीनों योगों का ज्ञान करके हम लोगों ने शुभ और शुभाशुभ यानी शुभ और अशुभ फल का ज्ञान प्राप्त किए, और तुम लोगों को भी शुभ और अशुभ फल का ज्ञान प्राप्त हुआ।